मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आज आपसे फिर लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको बड़े पैमाने पे मैन्योर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं, पुराना वेस्ट डिकम्पोज़र था उसको आप करते रहे हैं, और सभी लोग, चाहे गौशाला हो, चाहे आपकी खेत हो, चाहे आपका कोई मटेरियल हो, इसमें बेनिफिट मिला है। लेकिन जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र है, इसमें कुछ लोगों को भ्रांतियाँ हैं, कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़न पैदा किया है, तो वो उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहली बात, जो कुछ किसान भाइयों ने पूछा कि हमारा पुराना वेस्ट डिकम्पोज़र है, अगर आपने पुराना वेस्ट डिकम्पोज़र NCF से लिया हुआ है, हमारे वहाँ से लिया हुआ है, और वो सही है, आपने ठीक से मेंटेन किया है, तो उसी में ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र की बॉटल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं से लिक्विड लिया है, अमृत के नाम पे लिया है या जल के नाम पे लिया है, या आपने, तो आप उसको बिल्कुल न लें। उसके जगह आप नया 100 लीटर पानी लिए, उसमें 1 किलो गुड़ डाल के, आप गुड़ पुराना कोई भी हो, ज़्यादा प्योर महंगा ना लें, गाय भैंस को खिलाते हैं वही गुड़ डाल दीजिए, उसमें 1 बोतल डाल दें। आप देखेंगे कि ये 2 दिन में मल्टी रहेगी। यहाँ क्योंकि ठंडी है नॉर्थ में, और जो साउथ वगैरह में आपकी गर्मी होती है, तो वहाँ थोड़ा टाइम जल्दी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। 2 दिन की जगह पे 3 दिन लग सकता है, वैसे तो 1 दिन में तैयार हो जाता है। अब आप इसको, हम लोग गौशाला में यूज़ करते रहें, इसको भी यूज़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज, आपका लिग्निन डिकम्पोज़र बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में है, और ऐसे कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में है, जो कि पहली बार आया है। तो इससे क्या होगा कि जब आप इसको, आप लिक्विड को यूज़ करेंगे, इससे आपकी खाद बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपका गौशाला है, आपके पास ज़्यादा जानवर हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो या कोई भी हो, तो उसको जो गोबर आपका आता है वो एक जगह फेंकते हैं, आपने एक जगह टैग लगाया, डाला, उसके ऊपर लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दिए, फिर दूसरे दिन डाला, फिर वेस्ट डिकम्पोज़र, हर डेली आप लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दें। अगर एक आध दिन आप नहीं भी डाल पाएँ, तब भी आपको वो बेनिफिट मिलेगा, डिकम्पोजिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप 15 दिन का आपने एक जगह टैग डाला, फिर दूसरी बार दूसरा आपने लिया, 15 दिन का फिर टैग डाला, डालने के बाद आप जब आप देखेंगे वेस्ट डिकम्पोज़र डालते जाएंगे, तो ये आपका वेस्ट ये तैयार हो जाएगा, पहला वाला टैग तैयार हो जाएगा। 15 दिन के बाद आपने जो बदला, फिर दूसरा आपका चालू हो जाएगा। इसी तरह से आप जितना भी वेस्ट है उसको डालते जाएँ, आप देखेंगे कि बिना मैनेजमेंट के, बिना किसी लेयरिंग करे, आपका वेस्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये डंग है तो 30 दिन में आपका तैयार हो जाता है। शुरू में 30 दिन लगेगा, 32 दिन लगेगा, बाद में ये 25 दिन में ही तैयार हो जाता है। तो ये आप करें। अगर आपका कोई मटेरियल हार्ड मटेरियल है, जैसे कि सबसे हार्ड मटेरियल हम आता है पराली, आपका ये गन्ने की पत्तियाँ, गन्ने की पत्ती में सेलुलोज ज़्यादा होता है, लिग्निन ज़्यादा होता है, तो इसको डिकम्पोज करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें 42 डेज से कम में नहीं आएगा। अगर कोई ये बोलता है पराली है, ये डिकम्पोज जल्दी से जल्दी हम कर देंगे, 25 दिन 20 दिन में, वो गलत बोलता है। क्योंकि पराली आपका, और ये मटेरियल डिकम्पोज जल्दी करना है, तो इसको आपको सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सॉइल में मिक्स करना पड़ेगा, मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे आपका वैक्स मटेरियल है, इसमें चिकनाहट होती है, तो पानी उस पर टिकता नहीं है, यहाँ आप सब जानते हैं। लेकिन जब वेस्ट डिकम्पोज़र आप इसके ऊपर डालेंगे, और अगर पलटते हैं तो जल्दी होगा, नहीं पलटते हैं तो ये आपका 42 डेज़ में आपका पूरा का पूरा अच्छी खाद बन जाता है। और जो कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि इसमें जो है आपकी गैस रिलीज़ हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी क्विक जल्दी आपका मल्टीप्लाई, जल्दी खाद बनने तो जल्दी गैस निकलेगी, तो आप ये बताइए जरा दिमाग से कि अगर आपके देर में बनने तो धीरे धीरे गैस तो उतनी निकलेगी मात्रा में, बल्कि ज़्यादा निकलेगी। जब ज़्यादा लॉन्ग आप डिकम्पोज कर रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, वोलेटाइल मात्रा कम होता है, मिनरल्स की मात्रा कम होती है। आप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वेस्ट डिकम्पोजर के साथ, और जो आप अपना बता रहे हैं उसके साथ करके देखें, किसी भी लैब में जाएँ, मैं गारंटी देता हूँ कि जिसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा हाई होगी, कार्बन कंटेंट 20% से अधिक होगा, ऑर्गेनिक मैटर हाई होंगे, सारे मिनरल्स उसमें ज़्यादा होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, और कोई इसको प्रूव करके दिखा दे। जो भ्रम फैला रहे हैं उनका अपना इंटरेस्ट है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट चलाने के लिए, या कुछ अपना जो हिसाब किताब बना रखा है उनका वो जाने,
लेकिन आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करें, आप देखें इसमें जो नए बैक्टीरिया हैं उससे कार्बन की कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है और मिनरल्स की मात्रा बढ़ेगी। ये आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप इससे कोई भी डंक करें या कोई भी क्रॉप का वेस्ट हो या कोई भी वेस्ट हो, सब में घर का वेस्ट हो, सब में आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालें, मिक्स करें और आप देखेंगे कि इससे रिजल्ट जो आएगा वो न्यूट्रिशन वैल्यू हाई आएगी और बिल्कुल चाय की तरह भुरभुरा हो जाएगा। आप कोई भी तरह का मटेरियल लें, कभी भी चाय की तरह भुरभुरा होने में आपका सालों लग जाता है, लेकिन ये खासियत इसमें है। तो जो ये डिकम्पोजर सिस्टम है, कोई भी मैनेजमेंट जरूरत नहीं, लेबर कॉस्ट आप बचेगी, आप इसको खाली इस पर भिगोते जाइए जैसे पहले करते थे, वही रिजल्ट इसमें आएगा। हर तरह का मटेरियल आप ले सकते। ये देखिए गोबर जो का ढेर पड़ा हुआ है, इस ढेर के ऊपर आप लिक्विड बेस्ड डिकम्पोज़र, जैसे एक ढेर आपने लगाया, हर रोज़ आपका गोबर का ढेर निकलता है, आपने डिकम्पोज़र छिड़क दिया, ये पूरी तरह भीग जाना चाहिए। दोबारा आपने निकाला, दोबारा इसके ऊपर डाल दिया। हर एक दिन आप इसके ऊपर डिकम्पोज़र का छिड़काव करते जाएं। और इसमें कोई भी देखिए, जैसे ये ढेर पड़ा हुआ, इसी तरह से आप ढेर को पड़ा रहने दीजिए। इसमें कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं, लेबर चार्ज कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसके ऊपर हमेशा डालते रहेंगे तो नीचे से डिकम्पोज, तो जैसे ही ये गोबर दोबारा निकला, इसको पुनः आप किसी अलग ढेर पे लगा दें। जैसे ये हम अलग यहाँ पर ढेर पे लगा रखा है, 15-20 दिन तक का ढेर एक पास कर दें, फिर दूसरा ढेर अलग कर दें। तो उससे क्या है, उसको टाइम मिल जाता है डिकम्पोज करने के लिए और आप प्रक्रिया बढ़ जाती है। उस ढेर को आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे फिर दोबारा आपने डाला और वेस्ट डिकम्पोजर से नहला पूरी तरह गीला कर दिया जाए। ये देखिए एक और ढेर बना दिया, ताकि इसको अलग अलग रखने से फ़ायदा ये है कि एक बैच जब डिकम्पोज हो जाएगा तो दूसरा फिर उसकी बारी है, फिर तीसरा आएगा, फिर वहाँ पर आपने ख़त्म कर दिया। इसको पुनः यूज़ कर लीजिएगा। ये पूरी तरह भीगा रहे, वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो लिक्विड वाला है, इससे आप भिगो दें। मात्रा कम ना रखें, अधिक रहे, कोई नुकसान नहीं है। जितना इसमें अधिक डालेंगे उतनी जल्दी ये डिकम्पोज होगा। देखा ये गया है कि पहला डिकम्पोजिशन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब बार बार आप डिकम्पोजर डालते रहते हैं तो 20-21 दिन में ही तैयार हो जाता है। अगर पहले भी आप इसको यूज़ कर लें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर पड़ा है जो कि प्रक्रिया को बहुत जल्दी बढ़ाता है। ये पंजाब के एक किसान भाई ने वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा खाद बनाई है, इसमें इन्होंने भैंस का गोबर लिया है और साथ में पराली, जो कि हम लोग गेहूं की स्ट्रा बोलते हैं, वो लिया गया है और दोनों को मिला के इन्होंने खाली टैग किया है। टैग करने के बाद डायरेक्ट वेस्ट डिकम्पोजर का घोल, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इन्होंने डाला। डालने के बाद ये खाद अपने आप इसको बिना पलटे और जैसा कि ये कोल्ड प्रोसेस है तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। खाद बहुत ही भुरभुरी बनी है और इसी खाद से ये हर एक पेड़ में खाद डालते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रम के द्वारा, जिसमें इन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया हुआ है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर, उसको हर सिंचाई में पानी के साथ 3000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से डालते हैं। और साथ ही साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, पत्तियों का अर्क और पत्तियों का 200 लीटर मिलाते हैं। ये प्रक्रिया करने से आप देखिए इनके कीनू के प्लांट कितनी फ्रूटिंग आई है, कितने स्वस्थ हैं प्लांट। और इसके अलावा जो इसमें
बीमारियां हैं वो भी बहुत गुड़ कम कौन हैं। डालोगे पहले किमें? बीमारी ज़्यादा लगती थी, केमिकल्स का किमें, बहुत किमें? उपयोग होता था, उसको सब लोगों दही गुड़ और पानी है नहीं हो ने और गुड़ को पानी है। इनको इससे खाद से बहुत अधिक फायदा मिल रहा है। मास्टर ने भेजो और कि नहीं आप मास्टर भी ने भेज दिया, मैंने खर्चा लगाओ नहीं वो। इसको अप्लाई करें यार मैं भी जिससे करना है खाद तेरे मंडी वांगू में। के द्वारा वो बस बिल्कुल वो अलग ही सस्तो काम करा है। बिल्कुल क्वालिटी अलग होती है, डिज़ाइन